इस दिन को याद रखते हैं कि आगे आने वाले दिन में भारत में कोई तुष्टीकरण कर भारत की एकता और अखंडता पर कोई प्रहार न करे। स्वतंत्रता दिवस की हम आज शुभकामना भी देते हैं और उनके जिन्होंने यह दर्द सहा है भारत के विभाजन की निष्ठा में उनको नमन। राष्ट्र की मजबूती, देश की एकता अखंडता कैसे मजबूत रहे, इसके लिए देश के पैमाने पर तिरंगा यात्रा निकालकर ये संदेश दे रही है। देख रहे हैं इतने के तादाद में लोग जो है नरेंद्र मोदी के हुक्म को पालन करने के लिए आए हुए हैं। ये तो स्वाभाविक। भारत को जो आज़ादी मिली उसे अक्षुण्ण रखने के लिए, भारत माता की अखंडता को बरकरार रखने के लिए आज़ादी के दीवाने भारत में झूम रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मुजफ्फरपुर में गुरुवार को 15 अगस्त से एक दिन पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। भाजपा पश्चिमी जिला कार्यालय से तिरंगा यात्रा आरंभ की गई। नित्यानंद राय बाइक की स्टीयरिंग संभालते दिखे। उनके साथ जिलाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी बाइक पर सवार थे। कार्यालय से बाहर निकलने पर पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता इंजीनियर अजीत कुमार के नेतृत्व में 1100 मोटरसाइकिल के साथ उनके हजारों कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा थामे यात्रा में शामिल हुए। कपरपुरा ओवरब्रिज के नीचे पूर्व मंत्री अजीत कुमार के समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी रही। पूर्व मंत्री अजीत कुमार भी बाइक की स्टीयरिंग खुद संभाले। नित्यानंद राय के नेतृत्व में आगे आगे पूर्व मंत्री अजीत कुमार साथ चल रहे थे। पीछे हजारों की संख्या में उनके कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ भाजपा पश्चिमी जिला के सभी पदाधिकारीगण, सभी प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्षगण और बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा में साथ चल रहे थे। सभी के हाथों में तिरंगा और जुबा पर देशभक्ति नारे और लाउड स्पीकर पर बज रहे देशभक्ति गीतों से पूरा माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा। जिला कार्यालय से यात्रा कपरपुरा होते हुए न्यू पटना बाईपास रोड से होकर पुरानी मोतिहारी रोड, सदातपुर, कोल्हुआ होते हुए बैरिया पहुंची। बैरिया में शहीद बैकुंठ शुक्ल के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा का समापन किया गया, जिसके बाद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पूर्व मंत्री अजीत कुमार के साथ दामोदरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के तहत 5 घरों में जाकर घर के सदस्यों को तिरंगा झंडा भेंट किया। तिरंगा यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत के क्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आज पूरे देश में भाजपा की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। भारत की विभाजन विभीषिका को लोग आज याद कर रहे हैं। आज पूरा देश स्मृति दिवस के रूप में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस जनों ने निजी स्वार्थ के कारण भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया। वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार ने कहा कि तिरंगा केवल एक झंडा नहीं बल्कि देश की आन बान और शान का प्रतीक है, जिसे हर भारतीय को गर्व से लहराना चाहिए। यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लहराते हुए आज़ादी के महत्व और राष्ट्र की एकता व अखंडता का संदेश दिया। वहीं भाजपा पश्चिमी के जिलाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। हम सभी अपने स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं और उन बलिदानों को याद कर रहे हैं जिनके वजह से हमें आज़ादी नसीब हुई है। तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, पूर्व भाजयुमो अध्यक्ष भारत रत्न यादव, जिला महामंत्री प्रभु कुशवाहा, जिला मंत्री नवीन कुमार उर्फ शशि ठाकुर,
टुन्ना शर्मा, बिट्टू गुप्ता, छोटन सिंह, मुखिया इंद्र मोहन झा, शंभुनाथ चौबे, पवन गुप्ता, बबलू पटेल समेत हजारों की संख्या में पार्टी के वर्कर और समर्थक शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के पैमाने पर तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्र की मजबूती और देश की एकता अखंडता कैसे मजबूत रहे, इसके लिए पूरे देश के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ये संदेश दे रही है। आज मुजफ्फरपुर में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। इसी तिरंगा यात्रा में शामिल होकर हजारों की संख्या में तिरंगा के साथ कांटी विधानसभा क्षेत्र के सभी लोग उपस्थित हुए हैं और आज नित्या बाबू के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकलेगा और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुरूप हम सब अपने राष्ट्रवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपने जिला वासियों को, अपने क्षेत्र वासियों को आदरणीय मोदी जी का संदेश उन तक पहुंचाएंगे। कैसे राज्य मजबूत हो, कैसे राष्ट्र समृद्ध हो, कैसे भाईचारा बना रहे, कैसे राष्ट्रीय एकता मजबूत हो, ये संदेश हम आज तिरंगा कंधे पर लेकर आज जनता और आम जनमानस के बीच में देंगे। काफी उत्साह दिख रहा है। अरे तो हम जहां रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी का जहां जहां हुक्म होगा तो वहां तो उत्साह, उमंग और जोश भरा ही रहेगा ना। देख रहे हैं इतने के तादाद में लोग जो है नरेंद्र मोदी के हुक्म को पालन करने के लिए आए हुए हैं। ये तो स्वाभाविक है। विधानसभा के लोगों को उतार दिए। विधानसभा के सब लोग नहीं आए हैं, जो हमारे सक्रिय साथी हैं। कल हमको सूचना मिला, सब लोग को खबर किए हैं और सब लोग सीधा तिरंगा लेकर और यहाँ हाजिर हो गए हैं। अब यहाँ से प्रोसेशन आदरणीय नित्या बाबू के नेतृत्व में निकलेगा और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का जो संदेश है हम लोग लेकर इसको तिरंगा यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। देखिए, लड़ाई और पार्टी के कार्यक्रम में हम सब पार्टी के सिपाही हैं। जब पार्टी का निर्देश, हुक्म, फरमान जारी होता है तो कपड़ा भीगे या सूखे, सर रहे या कटे, लेकिन पार्टी पार्टी है, नेता नेता है। नेता का जो हुक्म होगा, पार्टी का जो हुक्म होगा, उसको अक्षरशः पालन करेंगे। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी के दीवाने जिस तरह से भारत में झूम रहे हैं, भारत को जो आज़ादी मिली उसे अक्षुण्ण रखने के लिए, भारत माता की अखंडता को बरकरार रखने के लिए जिस तरह से भारतवर्ष में आज़ादी के दीवाने देशभक्त आज तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ मोटरसाइकिल, कार से हमारे युवा युवती, महिलाएं सब लोग शामिल होंगे और ये यहाँ से निकलकर गढ़िया गोलंबर पर शहीद बैकुंठ शुक्ल जी के स्मारक पर माल्यार्पण के बाद ये यात्रा खत्म होगा। भारत माता की। ये तिरंगा यात्रा एक दिन पूर्व ही हम लोग निकालते हैं, हमेशा से परंपरा रही है। कल झंडा हम लोग फहराएंगे जगह जगह पर, झंडा को सम्मान देंगे। आज तिरंगा यात्रा भारत के विभिन्न जगहों पर सभी जिलाओं में निकालेंगे। एक तो भारत विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और कल अपना स्वतंत्रता दिवस है। पिकअप पर तो विभाजन की विभीषिका में 1.5 करोड़ लोगों ने अपना घर परिवार छोड़ दिया था, संपत्ति छोड़ दी थी। 15 से 20 लाख लोगों की मौत हुई थी, मौत के घाट उतार दिए गए थे। तुष्टीकरण और धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हो गया और माताओं बहनों के साथ उनके परिवार के समक्ष बलात्कार किए गए।
बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई और कांग्रेस कहती है कि इस स्मृति को भूल जाए। हम इसलिए इस दिन को याद रखते हैं कि आगे आने वाले दिन में भारत में कोई तुष्टीकरण कर भारत की एकता और अखंडता पर कोई प्रहार न करे, इसलिए आज हम स्मृति दिवस मना रहे हैं और पूरे बिहार वासियों को और देशवासियों को कल स्वतंत्रता दिवस की हम आज शुभकामना भी दे रहे हैं और उनके जिन्होंने यह दर्द सहा है भारत के विभाजन की में उनको नमन। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।